राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में हल षष्ठी का पर्व कब मनाया जाएगा, क्या है शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में भी जानेंगे। देखिए, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का पर्व मनाया जाता है और इस पर्व को बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शेषनाग ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जन्म लिया था और कहा जाता है कि बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है, जिसके कारण से इनको हलधर भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर इस पर्व को हल षष्ठी कहा जाता है। हल षष्ठी व्रत संतान की लंबी उम्र, उसके सुख सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है और माना जाता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर संतान से जुड़ी बड़ी से बड़ी मुश्किल भी दूर हो जाती है। इस व्रत को कहीं कहीं हर छठ, कमर छठ या हल छठ के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि हल षष्ठी का पर्व 2025 में कब मनाया जाएगा और क्या है शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार हल षष्ठी का पर्व हर साल भादो माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2025 में भादव माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी की शुरुआत 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार की सुबह 4:23 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 15 अगस्त दिन शुक्रवार की सुबह 2:07 तक रहेगी। ऐसे में हल षष्ठी का पर्व 14 अगस्त दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से लेकर सुबह 5:19 तक रहेगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग 14 अगस्त दिन गुरुवार की सुबह 9:06 से लेकर 15 अगस्त दिन शुक्रवार की सुबह 7:36 तक रहेगा। हल षष्ठी के दिन माताएं महुआ पेड़ की डाली का दातुन करके स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद घर की दीवार पर हर छठ माता का चित्र बनाकर श्रृंगार करके माँ को 6 तरह के अनाज जैसे कि गेहूं, चना, धान, जौ, अरहर, मक्का, मूंग, महुआ और पूरी का भोग लगाने के बाद मिट्टी के कुल्हड़ या फिर कोसे में सभी दानों को भरा जाता है। अब धूप दीप प्रज्वलित करके पूजा करने के बाद हर छठ माता की कथा सुनी जाती है या पढ़ी जाती है। इसके बाद हर छठ माता की आरती की जाती है और मान्यता के अनुसार इस व्रत में दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल आदि का इस्तेमाल होता है। इसीलिए इस पर्व में भूल कर भी गाय के दूध और दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हल षष्ठी का व्रत महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए रखती हैं। नवविवाहित स्त्रियां भी संतान की प्राप्ति के लिए व्रत को रखती हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था, तो इस दिन व्रत करने से भगवान बलराम उनके पुत्रों को लंबी आयु का वरदान देकर उनकी रक्षा करेंगे। ये कहा जाता है, जो भी महिलाएं इस व्रत को सच्चे मन से रखेंगी, उस महिला का जो बेटा है वो हर परेशानी से निकल जाएगा और संकट से बच जाएगा। संतान के सुख और लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले इस व्रत को रखते समय कोई अन्न नहीं खाया जाता है और ना ही हल से जुता हुआ कोई भी अनाज या सब्जी का उपयोग किया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं तालाब में उगे हुए फलों या फिर पचहड़ चावल खाकर व्रत करती हैं। इसके साथ ही हल षष्ठी के दिन व्रत में गाय के दूध या फिर गाय के दूध से बनी किसी भी चीज का सेवन नहीं किया जाता। भैंस के दूध और भैंस के दूध से बनी हुई घी का उपयोग करना शुभ माना जाता है। उम्मीद है आपको हल षष्ठी से जुड़ी हुई ये पूरी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो अपना स्नेह और प्यार हमारे वीडियोस पर बनाए रखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।